मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल के तांदी गांव में पहुंचकर अग्नि प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अग्नि प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और सभी प्रभावित परिवारों को 7-7 लाख रुपए घर निर्माण के लिए देने की घोषणा की। इसके अलावा आंशिक रूप से जले मकान को 1 लाख और गौशाला निर्माण के लिए 50 लाख की राहत राशि देने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीणों की विभिन्न मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया। ये बंजार विधानसभा क्षेत्र का अंतिम गांव है और तांदी में लोगों का पेशा इको टूरिज्म पर डेवलप है और पहाड़ की चोटी पर बसा इस गांव को काफी पुराना गांव है, ऐतिहासिक गांव था ये। और पूरे तकरीबन 15 घर तो पूर्णतया 17 घर तो पूर्णतया नष्ट हो गए और 2 घर जो आंशिक रूप से और 50% से अधिक नष्ट हुए वो भी रहने लायक नहीं रहे। जैसे ही 1 जनवरी को नव वर्ष 2025 का ये पता लगा, मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से, डिप्टी कमिश्नर महोदय से, राम सिंह मियाँ जी से, सभी हमारे विधायक साहब से, राम जी से बात हुई और जो तुरंत प्रभाव से हमने सहायता उपलब्ध करवाई। और अभी जो मैं आया, क्योंकि हम गांव के परिवेश से निकले हुए लोग हैं, गांव के दर्द को जानते हैं, गांव के रहन सहन को जानते हैं, गांव के जीवन यापन को जानते हैं, तो मैंने देखा कि जिसका सब कुछ जल जाता है, पीने के पानी के गिलास तक नहीं बचता है, उन परिवारों पर जो बीतती है वो वही परिवार जानता है। तो उनके दुख को मैंने आज पढ़ा और हमने उनको घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है, जिसका आंशिक रूप से घर जल गया है। थोड़ा बहुत रिपेयर के लिए उसके लिए 1 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है। और जब तक इन परिवारों के घर नहीं बन जाते, तब तक यह जो अपने पड़ोसी के घर रह रहे हैं या किसी होम स्टे में रह रहे हैं, हमारी सरकार इनको पहले 6 महीने के लिए 5,000 रुपया की राशि उपलब्ध करवाएगी किराए के रूप में। तो ये सब चीजें हमारी सरकार इनको उपलब्ध करवा रही है और निश्चित तौर पर इन्होंने कुछ मांगे रखी है जिसको मैंने स्वीकार कर लिया है। हमारा मानना है कि जब से हमारी सरकार आई है, हमने गांव की संवेदना को जाना है, आम लोगों की संवेदना को जाना है। इसलिए जो राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1,30,000 मिलती है, हमने उसके अलावा 7 लाख, वो पैसे के अलावा उस 7 लाख रुपए देने का निर्णय पिछली बार जब आपदा आई थी तब भी किया था और उन परिवारों को दिया। और इस परिवारों को भी हम आपदा मानते हैं जिसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। और एक घर और जला जो है उसका भी उसको भी हम आपदा, 2 घर, एक घर जला तो उसके लिए भी हम ये इस एरिया के क्षेत्र के लिए 7 लाख रुपए की हमने घोषणा की है। धन्यवाद। वहीं प्रभावितों ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार की तरफ से अग्नि प्रभावित परिवारों को जल्द पूरी राहत राशि मिलेगी, जिससे लोगों के घरों का निर्माण फिर से हो सकेगा। मैं तांदी की रहने वाली हूँ और हमारे गांव में आज मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने हमारे लिए बहुत घर बनाने के लिए राशि और 7 लाख देने का वादा किया है और बाकी बहुत कुछ जो उन्होंने हमारी हेल्प की है उसके हम बहुत आभारी है और हमारे लिए आगे भी हेल्प करेंगे। और उस रोड का उन्होंने बनाने के लिए भी कहा है और 4 किलोमीटर रोड निकालने के लिए हाँ जी 1 करोड़ देने का वादा किया है। और यहाँ तांदी से 2 किलोमीटर आगे सड़क बनाने के लिए भी उन्होंने हमें 75 लाख देने का वादा किया है और बाकी सब कुछ देने के लिए कर रहे हैं हमारे लिए। और जैसे लकड़ी टीडी वगैरह, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह, जो भी छोटे मोटे कार्य है सब कुछ करने के लिए वादा किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि वो जरूर करेंगे। हम उनके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी मुख्यमंत्री महोदय जो यहाँ हमारे बीच में बता रहे, उन्होंने हमारे को बहुत आश्वासन दिया, हमारी सब आशाएं पूरी कीजिए। रोड के लिए 1,70 लाख रुपए दिए, घर बनाने के लिए 7 लाख की घोषणा की और टीडी के लिए भी टीडी मिलेगी। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी अपने किए हुए बातें पूरे करेंगे। जी मुख्यमंत्री जी महोदय जी ने हमारे रोड के लिए 1 करोड़ रुपए दिया तथा नई रोड निकालने के लिए 70 लाख रुपए दिए। गौशाला के लिए भी 50,000 रुपए प्रथम जिसके मकान पूरी तरह से जले हैं उनके 7 लाख देने की घोषणा की है।
और ट्रांसफार्मर भी लगेगा। हाँ जी। पूरा आशा है कि मुख्यमंत्री महोदय जी जल्द से जल्द अपनी की हुई बातें पूरे करेंगे और सड़क पे निकले हुए लोग अपने घर बनाकर घर बस सकेंगे। पंजाब केसरी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।